हेलो बच्चों, आज हम शब्द विचार में अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब होता है जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं और उनके पीछे कोई तर्क या लॉजिक नहीं होता कि हम जैसे आग को आग क्यों कहते हैं या पानी को पानी क्यों कहते हैं, ये इनको ऐसा इनका नाम क्यों रखा गया, इनके लिए यही शब्द क्यों है। ठीक है। दूसरी इनकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि जब हम इन शब्दों के टुकड़े करते हैं तो उसके अलग अलग वर्ण हो जाते हैं और उन वर्णों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे दूध है, गाय है, पेड़ है, दीपक है, इनके हम अगर वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्ण के अलग अलग करेंगे तो अलग अलग वर्ण होंगे और उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। रचना के आधार पर दूसरे शब्द होते हैं यौगिक शब्द। यौगिक जो शब्द है वो योग प्लस एक प्रत्यय के मिलने से बना हुआ है और यहाँ पर योग का मतलब है ऐड करना या जोड़ना। तो जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मिलने से बनते हैं या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देवालय, तो देव प्लस आलय, देव जो देवता है उनको हम देव बोलते हैं और आलय मतलब घर। राजपुत्र तो राजा और उसका पुत्र। ठीक है। हिमालय, हिम का अर्थ है बर्फ और आलय का मतलब घर। इस तरह से यौगिक शब्द जो वो हैं जो दो सार्थक शब्दों के मिलने से बनते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द का तीसरा भेद है योगरूढ़ शब्द। अब इसमें योग शब्द भी है और रूढ़ शब्द भी है, यानी ये जो शब्द होते हैं इनमें भी दो शब्द मिले होते हैं, दो या दो से अधिक शब्द मिले होते हैं और ये रूढ़ भी होते हैं। रूढ़ का मतलब है कि ये किसी एक विशेष अर्थ के लिए, जो सामान्य शब्द का अर्थ निकल रहा होता है वो अर्थ ना निकल करके ये किसी विशेष अर्थ के लिए या तीसरे अर्थ के लिए फिक्स हो गए, रूढ़ हो गए हैं। तो जैसे पंकज है। अब पंकज का मतलब होता है पंक प्लस ज, जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ है। ठीक है। लेकिन कीचड़ में तो बहुत सी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, लेकिन पंकज हम किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। ठीक है। दशानन, तो 10 है आनन। ठीक है। 10 आनन वाला, तो जिसके 10 सिर हो, यानी 10 सिर के बराबर जिसमें दिमाग हो। तो ऐसे कई व्यक्ति होते हैं, लेकिन हमने दशानन बोलते ही हमारे दिमाग में कौन आता है? रावण आता है। तो ये जो शब्द हैं इनके अर्थ तो कुछ और निकल रहे हैं, लेकिन ये किसी व्यक्ति या विशेष के लिए रूढ़ हो गए हैं। उसके बाद है अर्थ के आधार पर शब्द भेद, और वो 2 प्रकार के भेद हैं। उसमें है पहला सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द वो होते हैं जो अर्थ के साथ हो, यानी जिनका कोई अर्थ निकले, और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे हम बोल देते हैं चाय वाय, रोटी वोटी, पानी वानी। तो अब जैसे वानी है, वोटी है या वाय है, तो ये शब्द ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो इनको हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। और उसके बाद है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। इसको हम बोलते हैं व्याकरणिक प्रकार के आधार पर जो शब्द भेद है, यानी व्याकरण में हम जिन शब्दों को पढ़ते हैं वो शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी 2 भागों में बांटा हुआ है। व्याकरण में हम मुख्यतः 8 प्रकार के शब्द पढ़ते हैं, जिनमें 4 विकारी शब्द हैं और 4 अविकारी शब्द हैं। अब विकारी का मतलब होता है विकार या बदलाव आना। ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन आ जाता है, जो बदल जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द बोलते हैं। और इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को। जैसे संज्ञा शब्द है लड़का, तो लड़का उसका लड़के हो सकता है, लड़कों हो सकता है, लड़के का लिंग बदल करके मैं लड़की कर सकती हूँ, लड़कियाँ कर सकती हूँ। ऐसे ही विशेषण शब्द भी बदल जाते हैं, क्रिया शब्द भी बदल जाते हैं। तो वो शब्द जिनमें लिंग, वचन या काल या कारक की वजह से परिवर्तन आ जाता है, उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं।
उसके बाद है अविकारी शब्द, वो शब्द जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, जो कभी नहीं बदलते, लिंग वचन कारक या काल या किसी की वजह से भी जिनमें परिवर्तन नहीं आता, जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय शब्द भी कहते हैं, क्योंकि व्यय का मतलब होता है खर्च होना और अव्यय का मतलब जिसमें कुछ भी खर्च नहीं हो रहा। जिसमें जब खर्च नहीं हो रहा, अगर आपके पास 10 रुपये हैं जेब खर्च के, तो आपने उसको बिल्कुल खर्च नहीं किया, तो 10 रुपये ही रहेंगे। तो जिनका कुछ भी व्यय नहीं होता, जिनमें कोई भी बदलाव नहीं आता, उन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। और इसके भी 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसे एक उदाहरण है कि लड़का जो है धीरे धीरे चलता है, तो अब धीरे धीरे शब्द जो है मैं लड़की के साथ लगाऊं तो भी वो नहीं बदलेगा। लड़की धीरे धीरे चलती है, तो चलना क्रिया है, चलती है, वो बदल रहा है। लड़का लड़की, लड़के का लड़की हो रहा है, तो मतलब संज्ञा बदल रही है, लेकिन क्रिया विशेषण शब्द है धीरे धीरे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये शब्द क्या है? अविकारी शब्द है। ऐसे ही संबंध बोधक, जिन्हें आप प्रीपोजिशंस बोलते हो कि वो भी नहीं बदलते, और समुच्चय बोधक जिन्हें कंजक्शन कहते हैं, उनमें भी बदलाव नहीं आता है। ऐसे विस्मयादि बोधक शब्द जैसे घृणा बोधक है या शोक सूचक है, या एकदम आश्चर्य में आने पर हम बोलते हैं, तो ये शब्द ऐसे हैं जिनमें कुछ भी बदलाव नहीं आता, कुछ भी परिवर्तन नहीं आता, तो इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं।